नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर पांडे। बांग्लादेश में नई संसद के लिए चुने गए सांसदों की शपथ जल्द होने की संभावना है और इसके बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ तारिक रहमान ले सकते हैं। माना यह जा रहा है कि वो 16 फरवरी की शाम या फिर 17 फरवरी की शाम को शपथ ले सकते हैं। अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने देश के 13वें संसदीय चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। रिपोर्ट्स की माने तो बीएनपी और उसके सहयोगी दलों ने 300 संसद में 299 सीटों पर मतदान में करीब 210 सीटें जीती और एक सीट पर उम्मीदवार की मौत के कारण मतदान टल गया था। इस जीत को देश की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है और ये चुनाव जुलाई 2024 के आंदोलन के बाद हुआ, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का लंबा जो शासन था वो खत्म हुआ था। इस बार जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले इस्लामी गठबंधन ने लगभग 70 सीटें जीती है और वो नई संसद में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाएगा। अन्य छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने करीब 17 सीटें जीती है। चुनाव आयोग ने 3 सीटों के नतीजे फिलहाल रोक दिए हैं क्योंकि वहां विजेता उम्मीदवारों के खिलाफ अदालत में मामले लंबित हैं। अब बीएनपी के मौजूदा अध्यक्ष तारिक रहमान 25 दिसंबर 2025 को 17 साल के स्वैच्छिक निर्वासन के बाद लंदन से बांग्लादेश लौटे थे। उन्होंने एक से अधिक सीटों से चुनाव जीता है और अब उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना पूरी है। बांग्लादेश की राजनीति में यह परंपरा रही है कि सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शाम के टाइम ही होता है और ये चुनाव अंतरिम सरकार की देखरेख में कराया गया, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे थे। लंबे राजनीतिक संकट के बाद ये चुनाव कराया गया और इसे कई सालों में पहला वास्तविक प्रतिस्पर्धी चुनाव माना जा रहा है। मतदान प्रतिशत लगभग 59% रहा, जिसमें शहर और गांव दोनों इलाकों के मतदाताओं ने हिस्सा लिया। संसदीय चुनाव के साथ जुलाई नेशनल चार्टर नाम से एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह भी कराया गया। शुरुआती संकेत बताते हैं कि करीब 65% मतदाताओं ने इसका समर्थन भी किया था। हालांकि अंतिम नतीजे अभी आने बाकी है। मतदान के दौरान देश भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी देखी गई थी। करीब 10 लाख सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात किए गए थे। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान माना जा सकता है कि इस बार शांतिपूर्ण रहा। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान और बीएनपी को जीत की बधाई भी दी थी और इसके बाद उन्होंने एक्स पर ट्वीट भी किया था और इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने लोकतांत्रिक और समावेशी बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन की बात दोहराई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी बीएनपी और तारिक रहमान को बधाई दी और दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने की इच्छा जताई थी। लेकिन नई सरकार के गठन या सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया पर कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। संविधान के मुताबिक सत्ता के हस्तांतरण और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया नई चुने सदस्यों के शपथ ग्रहण के जरिए शुरू होगी, लेकिन इसमें भी एक है। आमतौर पर चुनाव आयोग की ओर से 1 या 2 दिनों के भीतर जिन अनौपचारिक नतीजों का ऐलान किया जाता है उसे आधिकारिक नतीजा नहीं माना जाता। यानी चुनाव आयोग की ओर से नतीजों के ऐलान के 3 दिनों के भीतर आपको शपथ लेना जरूरी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 148 में यह कहा गया कि चुनावी नतीजों को सरकारी गजट के जरिए अधिसूचित करना होगा। उसके 3 दिनों के भीतर निर्वाचित सदस्यों के लिए शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करना होगा। अब ऐसे में आयोग की ओर से ये नतीजों के ऐलान के बाद गजट अधिसूचना जारी होने से और कुछ दिन का समय लग सकता है और इस बीच अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव ने पत्रकारों को बताया कि उनकी राय में शपथ ग्रहण समारोह 18 फरवरी से ज़्यादा देर इसमें नहीं होगी। अब प्रेस सचिव ने बीती 5 फरवरी को पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया बहुत कम समय में पूरी हो जाएगी या आधिकारिक नतीजों के 3 दिनों के भीतर हो जाएगी। 15 या 16 फरवरी तक ऐसा हो सकता है और उन्होंने ये कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि इस काम में 17 या 18 फरवरी से ज़्यादा देर हो सकती है। यानी इससे साफ है कि सब कुछ ठीक रहने की स्थिति में चुनाव के बाद 6 दिनों के भीतर ही यानी सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।